हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2022, एसएससी जीडी हो, सीपीओ सब इंस्पेक्टर या कोई भी यूनिफॉर्म सर्विस जिसमें हाइट, चेस्ट, ये सब के फिज़िकल स्टैंडर्ड होते हैं। अक्सर क्या होता है कि एक कैंडिडेट जो बिल्कुल ही मार्जिनल हाइट होती है, जिनकी बॉर्डर लाइन केसेस होते हैं, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। इस बार एसएससी जीडी का भी पीटी पीएसटी में काफ़ी कैंडिडेट्स के साथ ऐसा हुआ कि उनको हाइट जो है वो 169.5 करके आउट कर दिया, 169.9 करके भी आउट कर दिया। देखिए, जो स्टैंडर्ड है फिज़िकल स्टैंडर्ड, वो तो स्टैंडर्ड है, लेकिन उसमें एक बात ये थी कि वो कैंडिडेट्स पिछली भर्ती में 171 हुआ था, 172 हुआ था, या कोई दूसरी भर्ती में सीपीओ एसआई में 171 हो गया था। यानी कोई ना कोई प्रूफ उनके पास में था, रिकॉर्ड था। और रिकॉर्ड था तो देखिए, हाइट कम नहीं हो सकता, ये बात तो हम जानते हैं। चेस्ट कम हो सकता है, चेस्ट ठीक है। एक कैंडिडेट कुछ हेल्थ इशू हो गए कि वो चेस्ट कम हो गया उनका, तो ऐसा ही कुछ कैंडिडेट जो हमारे हैं, उन्होंने तो अनफिट होने के बाद ठीक है, वो घर पे बैठ के जब बात आती है कि न्यायपालिका में हम उसको फाइट करें, तो आज भी आज़ादी के इतने समय बाद भी उस पर भरोसा नहीं है कि कैंडिडेट जो है वो सोचता है कि मैं जाऊंगा कोर्ट कचहरी में, पता नहीं क्या होगा, सालों लग जाते हैं वहाँ पर। तो इस तरह के जो सर्विस मैटर्स जो होते हैं, आपने पहले भी बहुत सारे वीडियोस हमारे देखे होंगे, सालों नहीं लगते हैं उसमें, क्योंकि सालों लग जाएंगे तो फिर वो भर्ती प्रक्रिया तो पूरी हो जाएगी, या उसमें एक पद खाली रखने का आदेश कर दिया जाता है कि जब तक ये रिट पिटीशन लंबित रहती है। और जनरली जो हाइट चेस्ट के ऐसे मैटर्स होते हैं, वो बहुत जल्द उसमें फैसला होता है। देखिए, आपको 18 मई 2023 का ये डिसीजन का आपको फैसला दिखा देते हैं। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला है। और ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे वो कैंडिडेट्स जो भर्ती देखते हैं, ज़्यादातर क्या होता है कि गांव के भारत से बिलोंग करते हैं, उनको नहीं जानकारी होती, उनके परिजनों को भी नहीं जानकारी होती, और अनफिट या रिजेक्ट होने के बाद वो अक्सर क्या होता है कि घर पे बैठ जाते हैं। काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जो लास्ट स्टेज होता है, ओवर एज, और इस बार की एसएससी जीडी भर्ती में तो 3 साल की छूट दी गई थी, उसकी वजह से काफ़ी कैंडिडेट्स को मौका मिला। तो सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट्स को जागरूक करने के लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। इसमें पक्षकार को कहीं भी, किसी भी पक्षकार को आपत्ति होती है तो एक व्हाट्सएप मैसेज देखिए आप हमें भेज सकते हैं, हम बिल्कुल माफ़ी चाहते हुए वीडियो बिल्कुल हटा देंगे। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का यह फैसला है। इसमें सुब्रत बर्मन एंड अदर्स, ये जो है इनके एडवोकेट्स हैं, आप देख सकते हैं, पिटिशनर के एडवोकेट्स, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड अदर्स, उनकी तरफ जो रेस्पोंडेंट्स हैं उनके एडवोकेट्स आप देख सकते हैं। और जजमेंट क्या है, देखिए यहाँ पर क्या था, मैटर ये था कि ये 3 कैंडिडेट्स हैं, 3 पिटिशनर्स थे इसमें। यहाँ पर वाइड द रिट पिटिशन, द पिटिशनर्स आर सीकिंग फॉलोइंग रिलीफ। क्वेश द रिजेक्शन स्लिप्स डेटेड 2/5/2023, उसके बाद में 8/5/2023 एंड 6/5/2023 इन रेस्पेक्ट ऑफ पिटिशनर्स 1, 2 और 3, इनके नाम आप देख सकते हैं। respectively issued by respondents, whereby the candidature of the petitioners were strongly rejected, being not qualified in the PST height. Sorry, यहाँ पर देखिए, whereby the candidature of the petitioners were wrongly rejected, being not qualified in PST height in the selection process for the post of constable GD in Central Armed Police Forces, SSF Rifleman, GD in Assam Rifle and SAPA in Narcotics Control Bureau। तो कितनी तारीख को रिजेक्ट हुआ था? लास्ट कैंडिडेट जो है वो 8 मई को रिजेक्ट हुए थे, और उसके बाद 28 को ये ऑर्डर आ गया। सॉरी, किस डेट को ऑर्डर आया? बिल्कुल 18 को ऑर्डर। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा। टू डायरेक्ट द रेस्पोंडेंट्स टू कंडक्ट द रीमेजरमेंट ऑफ हाइट of the petitioners, preferably in some government army hospital, and if found qualified, allow them to participate the further selection process, that is PT and medical examination and verification of documents for the post of constable GD in Central Armed Police Forces। कि यहाँ पर प्रेयर ये था पिटिशनर्स की तरफ से कि हमारी हाइट यदि स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग
पाई जाती है तो हमें आगे की भर्ती प्रक्रिया में अलाउ किया जाए, और उससे पहले ये जो रजिस्ट्रेशन स्लिप हमें दिया है उसको निरस्त करते हुए कोई आर्मी एस्टेब्लिशमेंट यानी मिलिट्री हॉस्पिटल हो या कोई गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट जिसमें कि हाइट हमारी दोबारा नापी जाए, तो ऐसा पहले भी ऑर्डर हो चुके हैं कि जितना भी हमारा ऑनरेबल हाई कोर्ट्स होता है उसमें डिस्पेंसरी होता है और वहाँ पर एक मेडिकल अफसर मेडिकल टीम पूरी रहती है। और कई बार ऐसा भी हुआ कि माननीय न्यायाधीश महोदय ने कैंडिडेट को अपने सामने डिस्पेंसरी से मेडिकल अफसर को बुला के अपने सामने हाइट मेजर करवा लिया। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। आगे आपको देखिए दिखा देते हैं कि जो कैंडिडेट्स हैं उनका हाइट का जो इशू था उसके बाद आगे अब देखिए यहाँ पर कहा है कि सिंस देयर इज़ अ डिस्प्यूट इन रिगार्ड टू द हाइट रिकॉर्डेड बाय द रेस्पोंडेंट्स इन रिजेक्शन स्लिप एंड इन द मेडिकल सर्टिफिकेट्स विच वर अनेक्स्ड P4 to the present petition, in the interest of justice we hereby direct the Chief Medical Officer, Delhi High Court Dispensary, to measure the height of the petitioners and send the report to the respondents within 2 weeks from today. कि 2 सप्ताह में रेस्पोंडेंट्स को रिपोर्ट, यानी किसी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट को या फोर्सेस को दोबारा से नापना नहीं कहा। यहाँ ऑर्डर हुआ कि जो चीफ मेडिकल अफसर हैं डिस्पेंसरी के, वही इनका हाइट मेजर करके और रेस्पोंडेंट्स को रिपोर्ट भेज दें। और आगे क्या है, इट इज़ मेड क्लियर दैट द रिपोर्ट ऑफ द चीफ मेडिकल अफसर दिल्ली हाई कोर्ट डिस्पेंसरी शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज़। कि चीफ मेडिकल अफसर का रिपोर्ट में यदि 170 हाइट हो जाती है तो भी मानना है, और 169.9 हो जाता है तो भी मानना है। We hereby make it clear that if the height of the petitioners is 170 centimeters, the respondent shall allow the petitioners to participate in further selection process. Accordingly, the writ petition along with pending applications is disposed of. तो ये आपने देखा कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश ये हमारे तमाम उन कैंडिडेट्स को जो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि हाइट में आउट कर दिया, चेस्ट में आउट कर दिया, मेडिकल में आउट कर दिया। मेडिकल के बहुत सारे वीडियोज़ हैं हमारे, और यहाँ हम उन कैंडिडेट्स का फैमिली को भी देखिए कि उन्होंने उनको सपोर्ट किया, नियर डियर वंस सभी ने सपोर्ट किया, उनके एडवोकेट्स जिन्होंने यहाँ पर फाइट की, और आखिर में कैंडिडेट को उम्मीद जगाई। अभी फाइनल सिलेक्शन होने में भी बहुत समय बाकी है, लेकिन फ़ाइट किया तो उसका नतीजा पॉजिटिव रिज़ल्ट आपके सामने है। तो आपके साथ भी देखिए ऐसा कुछ होता है तो थक कर, हार कर, हताश होकर, निराश होकर घर पे नहीं बैठना। किसी भी जंग को जीतने का पहला उसूल है जंग की शुरुआत करना। यदि आप शुरुआत ही नहीं करेंगे तो नतीजे की जो है अपेक्षा हम नहीं कर सकते। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। और मैं साथ ही ये भी यहाँ कहना चाहूँगा कि जो पक्षकार हैं उनमें से किसी को भी देखिए आपत्ति होती है तो आप एक सिंपल व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमने सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथियों को जागरूक करने के लिए वीडियो बनाया है। काफ़ी कैंडिडेट्स को नहीं यकीन होता कि कोर्ट कचहरी में बहुत समय लग जाता है, और विशेष रूप से जो हमारा गांव का भारत है और कांस्टेबलरी जो है उसका तो 80% हमारी फोर्सेस का गांव के भारत से ही आता है। तो नहीं यकीन होता, फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनको भी नहीं यकीन होता। कई बार कैंडिडेट्स बात भी करते हैं हमसे, उनके परिजन भी बात करते हैं कि हम केस तो कर दें लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पक्ष में परिणाम भी ना आवे और बहुत लंबा समय निकल जाए। तो केस कर दें उसके लिए तथ्य देखे जाते हैं कि क्या फैक्ट्स है। जब एक बार आपका 171 मेजर हुआ है, कुछ कैंडिडेट्स के साथ हुआ ऐसा, उनको खुद फोर्स की तरफ से भी, फोर्स के अफसरान से ऐसे अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो इस तरह का जवाब दें कि जब एक कैंडिडेट ने कहा कि मेरा पिछली भर्ती में 171 हुआ था, अब इस बार आप 169 करके मुझे आउट कर रहे हैं, तो उनको साफ जवाब दिया गया कि आप हाई कोर्ट कर देना, यहाँ से बाहर चले जाओ। जबकि ऐसा जवाब फोर्स के अफसरान से, फोर्स के जो लोग हैं, जो कार्मिक हैं, उनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती। उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो एक बार उसको दोबारा से नापें, उनको तसल्ली दें उसको, बच्चे को, कि जो घबरा रहा है पहले से ही वो कैंप के अंदर जाके ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये जो तीनों पक्षकार हैं देखिए, उनमें से एक पक्षकार जो है उनसे तो हमारी बात हुई, 2 पक्षकार से हमारी बात नहीं हो सकी। यदि आपको आपत्ति होती है तो हम बिल्कुल इसको रिमूव कर देंगे। चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद।